हेलो गाइस, मैथमेटिक्स फ्री चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं 7.3 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चनों को कवर करूंगा। पहले पार्ट के अंदर मैंने 1 to 5 तक के क्वेश्चनों को कवर करा है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं 6 to 10 तक के क्वेश्चनों को कवर करूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लीजिए। आओ शुरू। हमारा क्वेश्चन है गिवन दैट sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। इन दोनों के अंदर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक फॉर्मूला होता है सिंस sin a इंटू साइन b इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो इसके अंदर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो डेट एम्प्लाइज इंटीग्रेशन sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटीग्रेशन ब्रैकेट sin x इंटू 1/2 साइन 2x इंटू साइन 3x में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1/2 a के प्लेस पर 2x पुट करना है और b के प्लेस पर 3x पुट करना है। तो 1/2 ब्रैकेट cos और a के प्लेस पर 2x और माइनस के b के प्लेस पर 3x और माइनस के cos 2x प्लस 3x ब्रैकेट cos dx इंटीग्रेशन sin x और इंटू 1/2 cos ब्रैकेट cos 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, cos माइनस x माइनस के cos 2 और 3 कितने होते हैं 5x ब्रैकेट cos dx इंटीग्रेशन sin x इंटू 1/2 ब्रैकेट cos x माइनस cos 5x ब्रैकेट cos dx 1/2 इंटीग्रेशन sin x इंटू cos x माइनस के cos 5x। मैंने आपसे कहा कि जो माइनस होता है माइनस को cos खा जाता है, तो cos x माइनस के cos 5x ब्रैकेट cos dx 1/2 sin x की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है, sin x की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है। तो 1/2 इंटीग्रेशन sin x इंटू cos x और माइनस प्लस माइनस माइनस sin x इंटू cos 5x ब्रैकेट cos dx। सिंस एक फॉर्मूला होता है sin x इंटू cos x इक्वल्स टू sin 2x/2। तो इसके प्लेस पर हमें ये पुट करना है। तो 1/2 इंटीग्रेशन sin 2x/2 sin x इंटू cos x sin 2x/2। तो इसके प्लेस पर मैंने क्या पुट किया sin 2x/2 और माइनस sin x इंटू cos 5x ब्रैकेट cos dx। आगे चलते हैं। दैट एम्प्लाइज 1/2 इंटीग्रेशन sin 2x/2 माइनस के sin x इंटू cos 5x। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक फॉर्मूला होता है sin sin a इंटू cos b इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b 1/2 इंटीग्रेशन sin 2x/2 इंटू dx माइनस के 1/2। तो ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो a के प्लेस पर आपको x पुट करना है और b के प्लेस पर 5x पुट करना है। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिया, तो 1/2 है 1/2 इंटीग्रेशन sin x इंटू cos 5x ब्रैकेट और 2 2 कितने होते हैं 4 1/4 इंटीग्रेशन sin 2x dx और माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर x के a के प्लेस पर x पुट करना है और b के प्लेस पर 5x पुट करना है। तो माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 है 1/2 लिख दिया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, इसे हम ब्रैकेट कहते हैं। तो 1/2 साइन और a के प्लेस पर x प्लस के 5x और प्लस साइन लगा दिया प्लस का sin x माइनस 5x ब्रैकेट cos dx। तो इसके अंदर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो 1/4 इंटीग्रेशन sin 2x dx और माइनस 2 2 4 माइनस 1/4 इंटीग्रेशन sin 5 और 1 कितने होते हैं 6x और प्लस के 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो sin माइनस के 4x ब्रैकेट cos dx 1/4 इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos 2x/2 होता है, क्योंकि x की मल्टीप्लाई में क्या है 2 है। तो x की मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन में जो भी कुछ होता है वो नीचे आता है। तो x की मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 नीचे आ गया। तो माइनस के cos 2x/2 माइनस के 1/4 इंटीग्रेशन sin 6x और जो साइन में माइनस बाहर निकल जाता है तो sin 4x ब्रैकेट cos dx प्लस माइनस माइनस cos 2x 4 2 से कितने होते हैं 8 माइनस के 1/4 इंटीग्रेशन sin 6x dx माइनस माइनस प्लस 1/4 की मल्टीप्लाई हमने इसमें भी करी, 1/4 की मल्टीप्लाई इसमें भी करी। तो प्लस माइनस माइनस 1/4 इंटीग्रेशन sin 6x dx और माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटीग्रेशन sin 4x dx। तो माइनस के cos 2x/8 माइनस के 1/4 मल्टीप्लाई, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के cos 6x/6 प्लस
1/4 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के cos 4x मल्टीप्लाई 1/4 प्लस सी माइनस के cos 2x अपॉन 8 माइनस माइनस प्लस cos 6x अपॉन 6 4 से कितने होते हैं 24 प्लस माइनस माइनस cos 4x अपॉन 16 प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। आइए देखते हैं 7 क्वेश्चन। गिवन दैट sin 4x इंटू साइन 8x, तो इसके अंदर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिंस sin a इंटू साइन बी इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे sin 4x इंटू साइन 8x dx, तो 1/2 इंटीग्रेशन, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दीजिए क्योंकि इंटीग्रेशन से जो कांस्टेंट नंबर होता है बाहर निकल जाता है। दैट इम्प्लाइज 1/2 इंटीग्रेशन sin 4x और dx 8x में हमें sin 8x में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 1/2 इंटीग्रेशन cos a के प्लेस पर 4x पुट करना है, b के प्लेस पर 8x पुट करना है, तो cos आ गया और a के प्लेस पर 4x और b के प्लेस पर माइनस 8x माइनस के cos 4x प्लस 8x ब्रैकेट क्लोज dx 1/2 इंटीग्रेशन cos 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के 4x माइनस के 8 और 4 कितने होते हैं 12 होते हैं 12x ब्रैकेट क्लोज dx 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x माइनस जो होता है cos से खत्म हो जाता है क्योंकि cos माइनस को खा जाता है, तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x और माइनस cos 12x dx 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x 1/2 की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है, 1/2 की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है, तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx और प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 12x dx 1/2 cos 4x का जो इंटीग्रेशन होता है sin 4x मल्टीप्लाई 1/4 होता है और माइनस के 1/2 cos 12x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin 4x मल्टीप्लाई 1/12 प्लस सी होता है। तो 4 2 से कितने होते हैं 8 1/8 sin 4x माइनस के और 12 2 कितने होते हैं 24 माइनस के 1/24 sin 12x प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। आइए देखते हैं 8 क्वेश्चन। गिवन दैट 1 माइनस के cos x 1 प्लस cos x, एक फॉर्मूला होता है सिंस 1 माइनस के cos x इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो 1 माइनस के cos x के प्लेस पर आपको 2 sin स्क्वायर x बाई 2 पुट करना है। एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस के cos x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो इसके प्लेस पर आपको 2 cos स्क्वायर x बाई 2 पुट करना है। तो आपको इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस के cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx, तो इंटीग्रेशन, तो इसके प्लेस पर आपने क्या पुट किया 2 sin स्क्वायर x बाई 2 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और इसके प्लेस पर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। आपने यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है और ये स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर x बाई 2 dx हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर x बाई 2 क्या होता है 10 स्क्वायर x बाई 2 होता है, तो इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x बाई 2 dx। हम इसे पूरा नहीं कर सकते, हम इसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका नहीं कर सकते। एक फॉर्मूला होता है 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x माइनस 1 और 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x माइनस 1। हमें 10 स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x के प्लेस पर आपको x बाई 2 बिठा देना है। तो 10 स्क्वायर x बाई 2 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, तो 10 स्क्वायर x बाई 2 के प्लेस पर आपको सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 पुट कर देना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे आप और इसके प्लेस पर सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज dx पुट कर देना है। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x बाई 2 dx, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x बाई 2 dx और माइनस के 1 dx, पहले इसका इंटीग्रेशन करा फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इसका इंटीग्रेशन होता है 10x, सेक स्क्वायर x का होता है 10x, लेकिन ये सेक स्क्वायर x बाई 2 है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा 10x बाई 2 होगा और x की डिवाइड में है। इंटीग्रेशन में जब x की मल्टीप्लाई में होता है तो अपॉन में पहुंच जाता है, और जब x की डिवाइड में होता है तो x की जो भी नंबर हमारा x के डिवाइड में होता है तो वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है। तो 2 क्या आ गया, ये डिवाइड में है 2 x की डिवाइड में है तो 2 क्या पहुंच जाएगा इसकी मल्टीप्लीकेशन में पहुंच जाएगा 2 10x बाई 2 और माइनस इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस के x प्लस सी। आखिर में लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड।
आइए देखते हैं 9 क्वेश्चन। गिवन दैट इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस के cos x dx एक फॉर्मूला होता है सिंस cos x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। एक फॉर्मूला होता है सिंस cos x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। cos x के प्लेस पर आपको cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 पुट करना है और cos x के प्लेस पर आपको 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 पुट करना है। इंटीग्रेशन, अब cos x के प्लेस पर हमने क्या पुट करना है, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 पुट करना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला पहले ही बता दिया आपको मैंने 1 प्लस के, और cos x के प्लेस पर आपको 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 पुट करना है। तो 1 ये प्लस का ये माइनस का, इससे ये कैंसिल। आपका इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2। इसे अलग अलग पहले 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इसके अपॉन में भी है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इसके अपॉन में भी है। तो इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 ब्रैकेट क्लोज dx। cos स्क्वायर x बाई 2 से इससे ये कैंसिल हो गया। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 माइनस के 1 अपॉन 2 है, और साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 क्या होता है, tan स्क्वायर x बाई 2। तो माइनस के 1 अपॉन 2 tan स्क्वायर x बाई 2 ब्रैकेट क्लोज dx। पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 dx और माइनस 1 अपॉन 2 tan स्क्वायर x बाई 2 dx। तो 1 अपॉन 2 को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि कांस्टेंट नंबर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस के 1 अपॉन 2 को भी बाहर निकाल दिया, तो इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x बाई 2 dx। 1 अपॉन 2 1 का जो इंटीग्रेशन होता है x होता है, तो 1 अपॉन 2 x और माइनस के 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन। एक फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस 1, और x के प्लेस पर आपको क्या tan स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x के प्लेस पर आपको x बाई 2 बिठा देना है। तो tan स्क्वायर x बाई 2 इक्वल्स टू sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो 1 अपॉन 2 x माइनस के 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो इसके प्लेस पर हमने क्या पुट किया, sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज dx। 1 अपॉन 2 x माइनस के 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बाई 2 dx। पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर इसका। 1 अपॉन 2 इसकी मल्टीप्लीकेशन में भी, 1 अपॉन 2 1 की मल्टीप्लीकेशन में भी है। तो इसकी हम अलग अलग इसे तोड़ेंगे, तो माइनस अलग अलग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस के 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 dx 1 अपॉन 2 x और माइनस के 1 अपॉन 2, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर x बाई 2 का होता है tan x बाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो मल्टीप्लाई 2 हो गया, क्योंकि x की डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो tan x बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन होता है x और प्लस c। तो यहाँ पर आ गया हमारा x माइनस के tan x बाई 2 प्लस c। x क्यों आया, क्योंकि अब हाफ तो ये है, हाफ x ये है और हाफ x ये है, तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो x आगा, यानी 1x आगा। हाफ ये है, हाफ और हाफ आपस में मिलकर 1 बनता है, तो 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 1x हो जाएगा। तो x माइनस tan x बाई 2 प्लस c आखिर में लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड। आइए देखते हैं 10 क्वेश्चन। गिवन दैट इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x इंटू dx। तो इंटीग्रेशन करेंगे, पहले हमें साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन, तो इसका स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। एक फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस के cos 2x। तो हमें तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस के cos 2x अपॉन 2। 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू आ गई आपके 1 माइनस के cos 2x अपॉन 2। तो इसके प्लेस पर आपको ये पुट करना है, तो 1 माइनस के cos 2x अपॉन 2। तो इंटीग्रेशन, तो इसके प्लेस पर आपने क्या पुट किया, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx।
तो आपको इंटीग्रेशन अब 1 माइनस के इसे 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर को आपको कहा है कि किस फॉर्मूले से खोना है, a माइनस बी के फॉर्मूले से खोना है। तो इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इन दोनों की गुणा का दुगना करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इसका स्क्वायर करेंगे, ये माइनस है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर 2x और इन दोनों की गुणा करेंगे, माइनस को cos 2x का माइनस cos 2x और इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, माइनस 2 cos 2x और इसका 2 का होता है 4 ब्रैकेट क्लोज dx। और यहाँ पर करेंगे इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 इसके अपॉन में भी 4, इसके अपॉन में भी है 4, इसके अपॉन में भी है, तो इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन पहले इसे अलग अलग तोड़ देते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशन 1/4 को अलग कर दिया और माइनस cos 2x अपॉन 4 को अलग कर दिया और cos स्क्वायर 2x अपॉन 4 को भी अलग कर दिया ब्रैकेट क्लोज dx। और इंटीग्रेशन 1/4 2 1 जा 2 2 2 जा कितने होते हैं 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो क्या आ गया माइनस के 1/2 cos 2x और प्लस और इसके cos स्क्वायर 2x का जो फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला होता है 4 cos x। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 प्लस के cos 4x अपॉन 2 होता है। तो इसके अपॉन में आपको ये पुट करना है 1/4 और माइनस के 1/2 cos 2x और प्लस के और इसके प्लेस पर आपको 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 पुट करना है और 4 पहले से ही आपको 2 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट क्लोज dx और इंटीग्रेशन 1/4 माइनस के cos 2x अपॉन 2 प्लस आ गया और 4 2 जा 8 1/8 आ गया आपका और प्लस के cos 4x अपॉन 8। इसे अलग अलग तोड़ दिया, 1 के अपॉन में भी है 8 और 1 के अपॉन में भी है 8 और cos 4x के अपॉन में भी है 8, तो प्लस के 1/8 प्लस के cos 4x अपॉन 8 ब्रैकेट क्लोज dx। इंटीग्रेशन अब 1/4 और 1/4 में 1/8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3/8। कैसे 1/4 और प्लस के 1/8, इसमें एलसीएम लेंगे 8 तो 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड करने पर 2 आएगा और 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 2 और 1 कितने होते 3/8। तो इसे और इसे आपस में ऐड करेंगे तो 3/8 माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस के cos 4x अपॉन 8 ब्रैकेट क्लोज dx। 3/8 8 आ गया, इसका इंटीग्रेशन करना, फिर इसका इंटीग्रेशन करना, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 3/8x और माइनस के इसका इंटीग्रेशन होता है cos 2x का sin 2x मल्टीप्लाई 1/2 और 2 पहले से है तो 2 की 2 से होगी तो 4 हो जाएगा और प्लस के cos 4x की जो मल्टीप्लाई होती है, cos 4x का जो इंटीग्रेशन होता है sin 4x अपॉन 2 होता है, 4x अपॉन 4 होता है और 8 पहले से है तो 4 की मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगी और प्लस c आ जाएगा 3/8x और माइनस sin 2x अपॉन 4 प्लस sin 4x अपॉन 32 प्लस c। आखिर में लिख देंगे आप दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये है यही अभी समाकलन। थैंक यू सो मच।